ओवर $200 बिलियन का जो बैंक है वो कैसे एकदम शट डाउन हो गया है। 16th लार्जेस्ट बैंक समझा जाता था यूएस का। बाय द एंड ऑफ 2022 Silicon Valley Bank's collapse set off a panic not seen since the days of the financial meltdown of 2008. The 16th largest bank in the U.S. with $175 billion in deposits is now the biggest American bank to fail since the 2008 financial crisis. One of the US's foremost bank called as Silicon Valley Bank has unfortunately collapsed. This has created a mass panic in the US stock market, so to say. सिलिकॉन वैली बैंक एक बैंक है जो कैलिफोर्निया बेस्ड है और सेंटा क्लारा में वाक़ है। वो कैसे एकदम शट डाउन हो गया है और इसकी क्या वजह है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। Assalamualaikum, I am Ali Shah. This last week has been really exciting. I would like to share with you कि फ्राइडे को क्या हुआ है। फ्राइडे को बहुत ही एक हाई प्रोफाइल इवेंट हुआ है which is about the Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank एक बैंक है जो कैलिफोर्निया बेस्ड है और सेंटा क्लारा में वाक़ है और इसकी ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो स्टार्टअप कम्युनिटी इन सिलिकॉन वैली है which is why the name sounds like Silicon Valley. So हुआ ये है कि फ्राइडे को जो कैलिफोर्निया रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इस बैंक को शट डाउन कर दिया है और उन्होंने FDIC को इस बैंक के लिए विच इज़ फेडरल डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उसको बना दिया है रिसीवर फॉर इसकी जो डिस्पोजिशन ऑफ इस एसेट्स हैं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इसी सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर जो कि 16th लार्जेस्ट बैंक समझा जाता था यूएस का बाय द एंड ऑफ 2022 और कैसे एक ओवर $200 बिलियन का जो बैंक है वो कैसे एकदम शट डाउन हो गया है और इसकी क्या वजह है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। शुरुआत हुई कहाँ से? अमेरिका में रिसेशन की आमद को देखते हुए जो फेड है उसने इंटरेस्ट रेट्स हाइक स्टार्ट कर दी थी। रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा रहा था। अभी न्यूज़ है कि अभी इसने और बढ़ना है, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए जा रहे हैं उसका फिर इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसके अंदर ज़्यादातर पैसा वीसीज़ का था और जो स्टार्टअप्स हैं उनका पैसा था इसके अंदर जो फंडिंग रेज हुई होती है। सो हुआ कुछ यूँ है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं इसकी वजह से जो IPOs की मार्केट है, जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं उसकी मार्केट बंद होती जा रही है। इसके साथ साथ जो फंड रेजिंग है वो कॉस्टली होती जा रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो जिन क्लाइंट्स का पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में पड़ा हुआ था दे स्टार्टेड पुलिंग आउट देयर मनी। सो व्हेन दे स्टार्टेड पुलिंग आउट द मनी द डिपॉजिट्स स्टार्टेड गोइंग डाउन। अब ये काफ़ी तेज़ी से हुआ और इतनी देर में सिलिकॉन वैली बैंक ने काफ़ी कोशिश की अपने आप को बचाने की बाय रेजिंग मोर फंडिंग, बट दे कुड नॉट रेज मोर फंडिंग बिकॉज देयर स्टॉक वाज गोइंग डाउन लाइक क्रेजी। और लास्ट 2 डेज़ में अगर हम देखते हैं लीडिंग अप टू फ्राइडे तो जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स हैं इसके ऊपर भी इसका ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ा है। जो अमेरिका के बैंक्स हैं दे हैव लॉस्ट ओवर $100 बिलियन वैल्यू ऑफ देयर स्टॉक्स और इसके साथ साथ जो यूरोपियन बैंक्स हैं दे हैव लॉस्ट अनदर $50 बिलियन। सो ये लास्ट कपल ऑफ डेज में ये चीज़ हुई है और सिलिकॉन वैली बैंक हैज़ काइंड ऑफ प्रूवन इटसेल्फ टू बी अ ट्रिगर फॉर दिस। अब देखना ये है कि अब इस बैंक का बनेगा क्या। मंडे को वो पता चलेगा क्योंकि अभी जो FDIC है जो फेडरल डिपॉजिट्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है दे आर असेसिंग द सिचुएशन। दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैंक जो इनके साथ मर्ज कर सके और इसकी वजह से जो अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं उनका कुछ हो सके, क्योंकि FDIC की जानिब से ये बताया गया है इसमें जो 89% ऑफ $175 बिलियन हैं वो अनइंश्योर्ड हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका क्या बनेगा, क्योंकि जो इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में तो कह दिया गया है कि 13 मार्च मंडे को जब बैंक की ब्रांचेस दोबारा ओपन होंगी तो ये जो इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं दे विल बी इन द एक्सेस ऑफ द क्लाइंट्स और वो उसको निकलवा सकते हैं, जबकि जो अनइंश्योर्ड हैं दैट इज स्टिल अ डिलेमा जिसको विच इज़ व्हाट FDIC इज ट्राइंग टू फिगर आउट एंड दे ट्राइंग टू फाइंड अ बैंक जो इसके साथ मर्ज होके इसको बचा सके और जो अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं उनका कुछ किया जा सके। अब आयरॉनिकली जो सिलिकॉन वैली है इसके बड़े बड़े नामवर स्टार्टअप्स हैं जो जिनकी फंडिंग और जिनके फंड्स इस बैंक में पड़े हुए थे। फॉर एग्जांपल जो रोब्लॉक्स गेम मेकर हैं और उसके साथ साथ जो roku प्लेटफॉर्म है स्ट्रीमिंग सर्विसेज के जो हार्डवेयर बनाते हैं, सो दे हैव सेड कि दे हैव गॉट ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन दिस सिलिकॉन वैली बैंक एंड दे आर ऑल अनइंश्योर्ड। सो देखते हैं उसका बनता क्या है। बिकॉज roku हैड इट इन देयर बैंक, so roku said कि they have lost their stock even went down by 10% because of this when this news came out about Silicon Valley Bank. So इसका impact काफ़ी ज़्यादा फैलेगा। अब जो आने वाला वीक है
मंडे से ऑनवर्ड्स चीज़ों को हमें पता चलना शुरू होगा. एज इट अनफोल्ड्स वी विल शेयर दैट विद यू. बट इट्स क्वाइट क्रेजी दैट हाउ वन बैंक कैन ट्रिगर अ कैटास्ट्रॉफी इन द होल फाइनेंशियल वर्ल्ड. हालांकि जब ये दूसरा डिज़ास्टर है दुनिया का बड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री का जो कोलैप्स हुआ था 2008 में बैंक का, उसके बाद से ये बैंकिंग का दूसरा बड़ा डिज़ास्टर है. और इसमें जब 2008 में हुआ था तो ये सवालिया निशान है रेगुलेटर्स के लिए और अमेरिका के लिए कि दे सेड के दे हैव टेकन द मेजर्स कि जिसकी वजह से जो भी कोई बैंक अगर कोलैप्स करता भी है तो उसकी जो रिपरकशंस और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ज़्यादा फैलने नहीं चाहिए और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे नहीं होना चाहिए. हाउएवर वी आर सीइंग द इम्पैक्ट, सो आई थिंक वी लर्न मोर इन द कमिंग वीक. अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, सिलिकॉन वैली बैंक में कॉइनबेस के भी बहुत सारे USDC के रिजर्व्स मौजूद थे जो अब क्वेश्चन मार्क है कि उनका क्या बनेगा. कॉइनबेस विल डेफिनेटली ट्राई टू सेव USDC एंड दे विल कम फॉर हेल्प, बट विल फाइंड आउट मोर एज वी एंटर इनटू द नेक्स्ट वीक. बाय द वे, जो कॉइनबेस है और USDC है, दीज आर अमेरिकन्स, वेयर एज जो बाइनेंस है और जो USDT है, दे आर चाइनीज़. सो नाउ इट इज़ वर्थ सीइंग कि ये जो रिफ्ट है बिटवीन चाइना एंड US, इसमें क्या चीज़ सामने आती है. क्योंकि जो USDC है और जो कॉइनबेस है, दे आर अमेरिका ओन्ड, वेयर एज जो बाइनेंस है और जो USDT है, दे आर चाइना ओन्ड. सो अमेरिका इज ऑलरेडी गोइंग अगेंस्ट बाइनेंस. सो विल नो मोर एज वी एंटर इनटू नेक्स्ट वीक. सो आई थिंक वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स. और ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू ट्रिगर ग्लोबल financial turmoil. So we'll find out more in the coming week. We'll share more information about it with you. Thank you.